जय गुरुदेव, मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि कुंडलिनी महाशक्ति किस प्रकार से जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति कई प्रकार से जागृत किए जा सकते हैं, लेकिन चाहे आप जिस भी प्रकार से कुंडलिनी जागृत करना चाहे, इसमें गुरु की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक है मांत्रिक प्रक्रिया, जिसमें व्यक्ति अपने गुरु के पास मांत्रिक प्रक्रिया से साधना प्राप्त करके और उस साधना को सिद्ध करके अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। इसमें कई बार साधक को असफलता भी मिलती है, लेकिन अगर सही अर्थों में सही ढंग से मांत्रिक प्रक्रिया से की जाए तो यह कुंडलिनी जागृत इस माध्यम से भी होती है। एक और है तांत्रिक प्रक्रिया। इसमें भी कुंडलिनी जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। कोई भी साधक इस माध्यम से कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मांत्रिक प्रक्रिया से ही मिलती जुलती कार्य करने पड़ते हैं। इसमें थोड़ा बहुत सा बदलाव होता है और इस प्रक्रिया में भी गुरु की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। यह प्रक्रिया मांत्रिक प्रक्रिया के अपेक्षा तांत्रिक प्रक्रिया बहुत जल्दी ही सफलता इसमें प्राप्त की जा सकती है। इसमें एक और प्रक्रिया है, वह है योग। योग एक बेहद लंबी प्रक्रिया है और इसमें भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है और गुरु के माध्यम से ही उस सूक्ष्म विवेचनों को समझ करके कुंडलिनी को योग के माध्यम से भी जागृत किया जा सकता है। इसमें सबसे सरल और आसान तरीका है शक्तिपात। शक्तिपात के माध्यम से भी कुंडलिनी जागृत होती है और सबसे तीव्र गति से होती है। यह इस प्रकार से है कि जैसे जलते हुए दीपक को अगर बुझे हुए दीपक के पास ले जाया जाए तो वे दीपक तुरंत जल उठता है। उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ते हैं। इस शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागृत करने के लिए शिष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूपेण समर्पित हो। बस उसका यही एक कार्य है कि वह पूर्ण समर्पित हो जाए। जो शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, वह व्यक्ति की कुंडलिनी शक्तिपात के माध्यम से कम ही समय में हो सकती है। कुंडलिनी के मूल रूप से 7 चक्र माने गए हैं। अगर इसके और गहराई में जाएं तो 108 चक्र माने गए हैं और उससे भी अगर विस्तृत अवस्था में जाएं तो 112 चक्र होते हैं। अगर व्यक्ति 108 चक्रों को जागृत कर ले तो 4 चक्र स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। उसे जागृत करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसमें 7 चक्र इसलिए बताए जाते हैं कि कम से कम मूल जो चक्र है उसे कम से कम जागृत कर लिया जाए। एक बार स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के एक शिष्य थे जो सेठ थे और वे उनसे कह रहे थे कि मेरी कुंडलिनी जागृत कर दीजिए। और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कह रहे थे कि अभी तुम्हारा शरीर इसके लिए तैयार नहीं है। लाख समझाने पर भी जब वो नहीं माने थे तो उनको सिर्फ इतना कहे थे कि तुम मेरे आंखों में देखना और आंखों के द्वारा मैं शक्तिपात करके तुम्हारी कुंडलिनी जागृत कर दूंगा। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उनको नहाने के लिए कहे और नहाकर जैसे ही सामने बैठे उन्होंने कहा कि तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मेरे आंखों में देखना है अपलक। और वो देखने लगे। जैसे ही स्वामी निखिलेश्वरानंद जी शक्तिपात करते हैं उनकी आंखें सहन नहीं कर पाती है और वे 3 दिन के लिए बेहोश हो गए थे। 3 दिन के बाद जब उनको होश आया था तब वे पूछ रहे थे मैं कहाँ हूँ। तो उनके जो शिष्य वहाँ पर निगरानी में थे वे कहें कि आप अपनी कुंडलिनी जागृत करवा रहे हैं। यह सुन करके उनको बड़ा लज्जा आई, बहुत शर्म महसूस किए उन्होंने। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं कि कुंडलिनी की शक्ति बेहद तीव्र होती है और इसे हर कोई नहीं झेल सकता। इसके लिए तपा हुआ शरीर चाहिए। गृहस्थ का शरीर बिल्कुल कच्चा होता है, उस पर आप बलाघात नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जब इसके लिए शरीर तैयार ना हो और शक्तिपात कर दी जाए तो यही नतीजा होता है। उनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी थी और वे 6 महीने तक असहनीय पीड़ा से जूझते रहे थे। ऐसा लगता था कि शरीर में कुछ ऐसा हलचल हो रहा है, कुछ बाहर निकलने के लिए आतुर है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं कि गृहस्थ का शरीर एक कच्चा शरीर होता है, जबकि कुंडलिनी जागृत करने के लिए एक तपा हुआ शरीर चाहिए जो तप में तपा हुआ हो। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी अवस्था आनी पड़ती है, शरीर को उच्च अवस्था में जाना पड़ता है जब कुंडलिनी जागृत होने के लिए शरीर तैयार हो सके। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।